राजीव शर्मा डीवीसी से करेंगे डायरेक्ट बिजली की मांग। झरिया और सिंदरी की ध्वस्त होती विद्युत आपूर्ति को लेकर धनबाद निर्माण की बैठक झरिया के श्री राम लाज में संयोजक राजीव शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए संयोजक राजीव शर्मा ने मार्च माह से लगातार विभाग के साथ बैठक के पश्चात हुए कार्यों की जानकारी दी, जिसमें झरिया एवं सिंदरी में हुए बदलावों पर चर्चा को नाकाफी बताते हुए विभाग से भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप संपूर्ण क्षेत्र की भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर आयोजना बनाने की मांग रखी। उपस्थित सदस्यों ने झरिया में ट्रांसफार्मर की कमी, एवी स्विच, ट्रांसफार्मर ऑयल, जर्जर पोल को बदलने, इस क्षेत्र में अंडरग्राउंड केबलिंग, 3 RMU को बदलकर नया लगाने, 5 MV की जगह 10 MV के पावर ट्रांसफार्मर की मांग की गई। सभी वक्ताओं ने एक स्वर में 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति की मांग की। बैठक में उपेंद्र गुप्ता, राजकुमार अग्रवाल, शैलेश सिंह, विष्णु त्रिपाठी, मदन राम, अरुण जायसवाल, आरिफ सिद्दीकी, राजेश्वर गुप्ता, सोहराम, अरुण साव, शिवचरण शर्मा आदि ने अपने विचार रखे। GBN 24 न्यूज के लिए झरिया से सचिन सिंह की रिपोर्ट। पैसा लेते हैं तो आज के दिन झारखंड में बिजली बहुत महंगी हो चुकी है, सब्सिडी खत्म ही हो चुकी है। 400 यूनिट से कम खपत करने वाले लोगों को ही सब्सिडी का लाभ मिल रहा है, तो महंगी बिजली भी हो गई है। तो उसके बावजूद भी बिजली की सप्लाई प्रॉपर नहीं है। ऐसा नहीं हो कि धनबाद की जनता सड़क पर उतरे। हम विभाग से आग्रह करेंगे, इवन राज्य के हमारे जो JVNL के चेयरमैन साहब उनसे भी आग्रह करेंगे कि इस धनबाद के पूरे क्षेत्र का आकलन करवाएं और इसके बेहद रूपरेखा बनाएं कि धनबाद की बिजली कैसे सुधरे। धनबाद कोयला सप्लाई करने वाला क्षेत्र है। अगर धनबाद के लोग खड़े हो गए कि यहाँ से कोयला बाहर नहीं जाएगा तो क्या देश को बिजली मिलेगी? मेरा यही प्रश्न है। क्या DVC को जो यहाँ पे करती है, प्रोडक्शन यहाँ लेती है, पानी बिजली यहाँ लेती है, सड़क श्रम यहाँ से लेती है, हमारी ज़मीन यहाँ से खराब होती है, सब कुछ होने के बावजूद भी तो बिजली अन्य राज्यों को महंगी सस्ती बेचती है और हमें महंगी बेचती है। DVC को भी ये सोचने की जरूरत है। समन्वय उनको अपने आपस में बैठाना है, सरकार को और DVC को, JVNL और DVC को अपना समन्वय बैठाना है। हम लोग ये चाहते हैं कि इनका समन्वय बेहतर हो, नहीं तो ऐसा नहीं हो कि पब्लिक सड़क पे हो, कोयले की आपूर्ति बंद हो और देश में बिजली की स्थिति खराब हो। हमारी तो खराब है ही। लगातार वार्ता हो रही है, बैठकें भी हो रही है और ज्ञापन भी सौंपा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सचेत नहीं हो रहे हैं बिजली के अधिकारी। ठीक है, इसमें थोड़ा सा तो सुधार हुआ है। इसका सुधार का कारण क्या है? जैसे सिंदरी के संदर्भ में हम लोगों ने बैठकें की तो वहाँ समन्वय का अभाव था FCI के बीच में और बिजली विभाग के बीच में। अभी की स्थिति ये है कि वहाँ समन्वय स्थापित हो चुका है। ठीक वैसे ही झरिया में भी हम लोग के बीच में और विभाग के बीच में समन्वय नहीं था, तो वो समन्वय स्थापित हुआ है। कुछ क्षेत्रों में कार्य भी हुए हैं। मेरा कहने का मतलब है सिर्फ समन्वय और इससे नहीं होगा, वार फुटिंग पे इनको काम करना पड़ेगा, तेजी से काम करना पड़ेगा। जहाँ जहाँ ट्रांसफार्मर की आवश्यकता वहाँ ट्रांसफार्मर बढ़ाना होगा, जहाँ बिजली के तार टूटे हुए जर्जर अवस्था में उनको बदलना पड़ेगा, तब ये स्थिति सुधरेगी। एक जगह कहीं लाइन ठीक करना हो तो पूरे शहर की लाइन काट दी जाती है। इनको AV स्विच इंस्टॉल करने पड़ेंगे ताकि लाइन पूरे शहर की नहीं, किसी एक ट्रांसफार्मर की लाइन कटे, किसी एक व्यक्ति की लाइन के चलते पूरा फीडर नहीं बंद। तो ये चीज़ें इनको सुदृढ़ करनी पड़ेगी और तभी ये बिजली की स्थिति सुधरेगी। व्यवसायी वर्ग सबसे शांत वर्ग होते हैं, उसके बावजूद जो है थोक भोजन का शिकार व्यवसायी वर्ग ही हो रहे हैं। देखिए, शिकार हम लोग सभी हैं, आप भी हैं, हम हैं और पूरे धनबाद की जनता है। बिजली की कमी से आज जो एग्जाम देने वाले बच्चे हैं वो भी परेशान हैं। दुकानदार जो दिन भर दुकान करता है वहाँ भी परेशान रहता है, रात को घर जब सोने के लिए जाता है तभी लाइन काट के परेशानी होता है। कहना है तो परेशानी सबको ही है और इस परेशानी का सामना जो है हम लोग सब मिलजुल के करेंगे। और धनबाद में सिर्फ व्यवसायी नहीं, धनबाद का एक एक नागरिक इससे जुड़ेगा और खड़ा होगा। और आने वाले समय देखेंगे आप कि हम लोगों ने जो प्रयास शुरू किया है वो प्रयास सफल होगा और बिजली धनबाद की सुधरेगी।